सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसरो ने फाइनली ऑफिशियली अनाउंस किया है कि GSLV F14 इनसाइट 3DS मिशन लॉन्च के लिए सेट हो चुका है 17 फरवरी 2024 को शाम 5:30 पर, यानी 24 आवर्स के अनुसार 17:30 पर। इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच यानी सेकंड लॉन्च पैड से किया जाएगा। ये 16th मिशन होगा GSLV का, और GSLV एम कर रहा है इस बार इनसैट 3DS, जो कि एक मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है, उसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डालने की। दोस्तों, इसके बाद मतलब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डालने के बाद कुछ सब्सिक्वेंट ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स भी परफॉर्म किए जाएंगे हमारे इस सैटेलाइट के द्वारा, जो इसको GTO यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से लेकर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जाएंगे। दोस्तों, GSLV F14 यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक 3 चरणीय यान है, या ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जो 51.7 मीटर के हाइट के साथ आता है। इसका कुल लिफ्ट ऑफ मास यानी प्रक्षेपण भार या उत्थापन भार 420 टन है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है यानी प्रथम चरण, वो GS1 स्टेज है, जो कि एक सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल करता है, जिसे हम HTPB कहते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जो लगभग 139 टन इसमें लोडेड होता है, इसलिए इस बूस्टर का नाम भी S139 सॉलिड रॉकेट मोटर है। उसके साथ इसके इर्द गिर्द 4 L40 स्ट्रैपॉन्स लगाए जाते हैं। इसमें 40 टन का लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, इसलिए इसको L40 कहते हैं। और इन स्ट्रैपॉन्स के नीचे विकास इंजन एक लगा होता है, तो ऑब्वियसली विकास इंजन होगा तो ये UDMH और N2O4 इस्तेमाल करेंगे एज अ फ्यूल। अब UDMH मतलब अनसिमेट्रिकल डायमेथाइल हाइड्रोजन, और N2O4 यानी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के रूप में इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज जो है वो हमारा GS2 है, और इस GS2 पर भी हम जो हमारा विकास इंजन है वो इस्तेमाल करते हैं, और 40 टन का इसमें प्रणोद भरा रहता है या लिक्विड प्रोपेलेंट भरा रहता है। अब इसके बाद हम आते हैं GS3 पर। GS3 दरअसल ये एक क्रायोजेनिक स्टेज है, और इस क्रायोजेनिक स्टेज में हम 15 टन का जो प्रोपेलेंट लोडिंग है वो करते हैं, जिसमें से लिक्विड ऑक्सीजन यानी लॉक्स और लिक्विड हाइड्रोजन यानी LH2 हम भरते हैं। उसके साथ जब ये हमारा पूरा रॉकेट जब एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रहा होगा, तो हमारे सैटेलाइट को एक ओजाइव शेप्ड पेलोड फेयरिंग में बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो अमूमन GSLV Mark II में अभी ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है GISAT के बाद। और उसके बाद GSLV जो है, इसमें हम काफ़ी लॉन्च वैरायटीज़ भी अभी आने वाले कुछ सालों में देख सकते हैं, जो मतलब GSLV कैपेबल हो सकता है स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, अर्थ रिसोर्स सर्वेज, और कुछ मतलब इंटरप्लेनेटरी मिशन, और उस प्रकार देखने लायक होगा कि ये वैरायटी वाला लॉन्च होता है कि नहीं, जैसे LVM-3 में होता है, GSLV Mark III में होता है। आइए हम बात करते हैं अब इनसैट 3DS सैटेलाइट के बारे में। देखिए, इनसैट 3DS सैटेलाइट जो है, ये एक फॉलो ऑन मिशन है, और ये एक 3rd जनरेशन मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट है, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगी। GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन ये फुल्ली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी MOES से। दोस्तों, इस सैटेलाइट को डिज़ाइन किया है ताकि हम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस तथा उसकी मॉनिटरिंग को और एनहांस करें। उसके साथ लैंड एंड ओशन सरफेस और वेदर फॉरकास्टिंग और डिजास्टर वार्निंग हमें मिल सके। उसके साथ इस सैटेलाइट को ऑगमेंट किया जाएगा मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के द्वारा, और उसके साथ जो प्रेजेंटली ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है, जैसे कि इनसैट 3D और इनसैट 3D-R सैटेलाइट्स, इसके साथ आई गेस इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये फुल्ली फंडेड मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी MOES के द्वारा। तो जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD है वो, तथा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग यानी NCMRWF, और तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM, उसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT, उसके बाद इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOIS, और अन्य जो एजेंसीज है और इंस्टीट्यूट्स है वो इस इनसैट 3DS सैटेलाइट का जो डाटा है
वो कलेक्ट करेंगी और फिर वेदर फॉरकास्ट और उसके साथ मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हुए कुछ प्राइमरी मिशंस ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इस सैटेलाइट के, जैसे कि ओशनिक ऑब्जर्वेशंस करना, अर्थ की सरफेस को मॉनिटर करना पर्टिकुलरली, उसके साथ एनवायरनमेंट को स्टडी करना, एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर वगैरह राइज वो सब चीज़ें, उसके बाद वेरियस स्पेक्ट्रल चैनल्स पर मेट्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखना और उसका स्टडी करना। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस मिशन के कुछ टेक्निकल डाटा की। देखिए ये जो सैटेलाइट है, ये मैंने जैसे बताया कि ये मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ये डाटा रिले सैटेलाइट है। उसके बाद ये सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। और उसके बाद पेलोड में 6 चैनल का एक इमेजर लगाया गया है, 19 चैनल का एक साउंडर है, डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर यानी DRT है, उसके बाद सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर यानी SAS एंड R इसमें लगाया गया है। इसका ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होने वाला है। स्ट्रक्चर यानी कि ये जो पूरा सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को किस स्ट्रक्चर पर बनाया है, या यूँ कह लो कि जैसे कि कोई भी हमें फ्लैट बनाना होता है तो एक बिल्डिंग बनानी पड़ती है, कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जैसे ही इस सैटेलाइट को हमने बनाया है, तो इस सैटेलाइट को किस स्ट्रक्चर पर बनाया है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है I2K प्लेटफॉर्म, जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है आई गेस, क्योंकि काफ़ी इंडियन सैटेलाइट में मैंने इसका नाम सुना है। उसके बाद थर्मल जो इसमें चीज़ है, इसमें 6 चैनल इमेजर है। उसके बाद पैसिव एंड एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम है। बाय एनुअल याव फ्लिप टू रिड्यूस थर्मल लोड कम करने के लिए कुछ इसमें मैकेनिज्म दिया गया है, और ताकि जो पैसिव कूलर्स है उस पर ज़्यादा थर्मल लोड ना आए। उसके बाद पावर जनरेशन की बात करें तो 42 वोल्ट सनलाइट रेगुलेटेड सिंगल बस पावर जनरेशन है। उसके बाद 1505 वॉट इक्विनॉक्स भी है इसमें, I2K सोलर पैनल्स, और उसके साथ लिथियम आयन बैटरी भी है। इसमें लिथियम आयन बैटरी जो है वो 100 एम्पियर आर मतलब 100 एम्पियर आर की इसमें बैटरी लगाई गई है, जो इक्लिप्स के दौरान इसको इस सैटेलाइट को सपोर्ट करेगी। GSLV F14 के साथ आएगा ये सैटेलाइट, उड़ेगा हमारे 17 फरवरी 2024 को शाम 5:30 पर। उसके साथ इसका जो डायमीटर होगा, इस बेसिकली पेलोड का जो बेसिकली फेयरिंग होता है, इस पेलोड फेयरिंग का जो डायमीटर होगा वो 4 मीटर ओजाइव शेप्ड फेयरिंग होने वाला है, जिसकी असफल उड़ान हमने GISAT-1 यानी GSLV F10 में हमने देखी थी। उसके बाद GSLV F12 यानी VS1 मिशन में इसकी सफल उड़ान हमने देखी, जो कि एक स्टैंडर्ड 937 mm डायमीटर का एक इंटरफेस है। एनीवेज ये कुछ स्मॉल ऐसे डिटेल्स हो गए। होप आपको ये मिशन देखने में आप काफ़ी उत्सुक होंगे। इसका प्रमोशन, इसका लॉन्च देखने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। देखते हैं कैसा ये जाता है। ऐसे ही और नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।